एक ही आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा वो एक ही है, अनेक रूपों में है। काली का रूप कहूँ लेती हैं, गौरी का रूप कहीं लेती हैं, दुर्गा का रूप कहीं लेती हैं, चंडी का रूप कहीं लेती हैं। यानी नाना रूपों में वो जो है भक्तों की रक्षा करती है, दैत्यों का संहार करती हैं। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, उनके नेत्रों में झांक करके तू देखो तो याद शक्ति जगत जननी सबकी माता है। ये सबको प्रेम करती है, सबसे स्नेह करती है, सबको दुलार करती हैं। जो इनको जानता है उसको भी करती हैं, जो इनको नहीं जानता है मर्म को उनसे भी करती हैं। चाहे तुम विग्रह रूप में पूजा करो तो भी ये प्रेम करती हैं, मनवांछित फल प्रदान करती हैं। और चाहे निराकार रूप से इनको जो है मानो तब भी ये प्रेम करती, तब भी ये सारी इच्छाएं पूरी करती। क्योंकि माता से कोई बच्चा मांगे तो भी माता देती है। और माता से खीर बनी है घर में बड़ी सुंदर सी, कोई बच्चा है बन रहा तभी से झांकता है, माँ क्या बना रही हो? खीर बन रही। बन गई? अभी नहीं। अभी बन गई? अभी नहीं। अब बन गई? हाँ, तो मेरे को पहले प्रदान कर दो, पहले मुझे दे दो। और कोई बच्चा है कि वो न तो पूछता कि क्या बना रही हो, न तो वो पूछता कि बन गई, न तो वो कहता कि हमें दे दो। लेकिन माँ दोनों को बुलाती है, आओ बेटे बैठो, आसन डालती है और दोनों को बराबर एक साथ खीर परोस देती है। ऐसे ही हमारी माता जगत जननी है, जगदम्बा है कि जो भक्ति जानता है उसको भी सारे सुख प्रदान करती है। जो भक्ति नहीं जानता है, अर्चनम न बंदनम, हम तो कुछ न जानम जपम न पूजा न योगम, नहीं जानते हैं, उनको भी सब कुछ प्रदान करती है। क्योंकि वो तो माता है ना, माता से मांगो तो भी देंगी, माता से न मांगो तो भी देंगी। माता की सेवा करते हैं उसको भी माता पिता की संपत्ति मिलती है। जो नकारे होते हैं उनको भी मिल जाती है, जाने अनजाने मिल ही जाता है। बात कितनी सुंदर बालकों की आई। ध्रुव और प्रहलाद 5 ही वर्ष के थे बेटे, वो ऐसे ही थे। 5 वर्ष के ध्रुव प्रहलाद, और उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त। तो ये एक जन्मों का नहीं होता है। ये जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं या एक जन्म का नहीं है, इनका इस जन्म का नहीं है। पुंज पुंज बिन मिले न संता, तो यह पूर्व की कमाई है इनकी। ये जो पूर्व की कमाई होती है, जितने सीढ़ी आप चढ़ चुके हो, जिस सीढ़ी में थक गए आप बैठ गए, तो जो सीढ़ी चढ़ चुके हो दोबारा वो सीढ़ी से नहीं चढ़ना पड़ता। जिस सीढ़ी में बैठ गए हो वहीं से ऊपर चढ़ने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये जो आध्यात्म की कमाई होती है, हमारी जिस जगह से छूट जाती है, तुम्हारी जिस जगह से छूट जाती है, ये वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये बहुत कालीन है, बहुत कालीन है। नहीं तो साधारण कोई आके मतलब बैठे, यहाँ मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगता है। कभी जाने अनजाने एक बार कोई व्यक्ति आ भी जाता है और बस फिर जो है वो दूसरे संडे को दूसरे दिन पलायन कर जाता है, नहीं दिखता है। कुछ इतने सुंदर शुभ संस्कारी बच्चों के और माता पिता के सुकृति मिल गई, जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक हो जाता है जब हमें सत्संग मिल जाता है, जब हमें सद्गुरु की शरण मिल जाती है। आज भगवान कृष्ण संदीपन गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने गए। गुरुदेव ने पढ़ाया, आज दीक्षा पूरी हुई कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा मांग लो। कहा तुम जगत नियंता होकर के मेरे आश्रम में पढ़ने आए हो, जग जानेगा कृष्ण जी ने संदीपन से दीक्षा प्राप्त करी। इससे बड़ी दीक्षा और मेरी क्या हो सकती है? गुरु दीक्षा ने कहा गुरु माता दीक्षा मांग। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना दिए कुछ यहाँ से चला जाऊं। गुरु माता ने कहा पुत्र, जिस दिन से तुम आए हो उस दिन से मैं अपने पुत्र को भूल गई थी, पीड़ा भूल गई थी। अब तुम चले जाओगे, मुझे बहुत पीड़ा होगी। हो सकता है जी पाऊं ना जी पाऊं। यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र को मुझे प्रदान कर। तो गुरुदेव ने कहा इतना बड़ा तुमने काम बता दिया,
कहाँ से लाएंगे? तुम्हारा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, वो कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? कृष्ण ने कहा, गुरुदेव जहाँ खोया था वहीं से लाऊंगा, और लाए। और पुत्र के साथ साथ में बहुमूल्य वस्तु भगवान कृष्ण को प्रदान की गई, वहां से वो भी लाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने खोल के नहीं देखा। देखिए हमारे जीवन में क्या होता है कि जो हमें कुछ मिलता है तो चैन जब पड़ती, जब हम उसको खोल के देख लेते हैं कि हमें गिफ्ट में क्या मिला है। और भगवान ने खोला नहीं और कहा, गुरुदेव गुरु माता को पुत्र प्रदान किया, समर्पित किया, और गुरुदेव से कहा ये आपके लिए है। तो ये कैसे मिला? तो ये हमें वहीं से मिला। तो गुरुदेव ने लिया और खोला तो कुछ रत्न, बहुमूल्य रत्न थे उस थाली में, और पंचजान